अच्छा, हमने सबसे पहले कहा था कि यहाँ हमने मुख्तलिफ जो हैं वो टैब्स, उसमें सबसे पहले हम होम में गए। होम में मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ के पे आपका फ़ॉन्ट स्टाइल होता है कि आपने किस ख़त के अंदर जो है वो आपने लिखना है। यहाँ ड्रॉप हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखेंगे तो ये सारे मुख्तलिफ स्टाइल आ रहे हैं, जिसको में आपको पसंद है स्टाइल वो आप लिखते हैं। मोस्टली हम कैलिबरी में लिखते हैं, ये बड़ा अच्छा स्टाइल है। या हम टाइम्स न्यू रोमन जो है इसको हम यूज़ करते हैं आम जो है लेटर्स वगैरह के लिए। तो वो आप जितना टेक्स्ट यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगी उस पे वो इम्प्लीमेंट होता है। तो मैंने टाइम्स वो कर दिया। ये जो साथ उसके टैब है, ये टैब आपका वो फ़ॉन्ट स्टाइल था, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा रखना है, छोटा रखना है, जितना भी रखना है। मोस्टली आपका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 12 होता है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे उसके ये जो शॉर्टकट्स आप समझ लें कि ये जो अपर हेडेड जो एरो है उसका मतलब है कि फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना, और जो लोअर हेडेड जो है एरो उसका मतलब ये है कि आपके फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करना। ठीक है, यहाँ पे जो बी आ रहा है, बी का मतलब ये है कि आपने किसी उस स्पेसिफिक वर्ड को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है या जिस लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है, ये जो आपने पूरे के पूरे पेज को सेलेक्ट किया हुआ उस सब को ये बी से बोल्ड हो जाता है, आई से इटैलिक यानी टेढ़ा हो जाता है, और यू अगर जो है वो सिलेक्ट करके करेंगे तो उससे अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि ये सबस्क्रिप्ट है। जैसे फार्मूला में आपने H2O लिखना है तो उसमें 2 जो है वो H और O से छोटा होता है, तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। वो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करने से आप करेंगे। आपने जो है वो किसी चीज़ की पावर लिखनी है, जैसे मैंने कहा था कि 2 रेज़ पावर 9, तो आपने 29 ही लिखा, लेकिन 9 के ऊपर जाके आपने सिलेक्ट करके उसको ये सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, तो उससे आपकी वो पावर बन गई। ठीक है जी। ये वाला जो टैब है इसके अंदर आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये करेंगे या लाइन को सिलेक्ट करके ये करेंगे, तो ये सिर्फ जो पहला वर्ड होगा किसी लाइन का, लाइन से मतलब ये है, मैं ये ले रहा हूँ कि स्टार्ट से लेके कॉमा अपना फुल स्टॉप तक, कि जैसे ये पहली लाइन लिखी हुई है, ये जहाँ पे फुल स्टॉप होगा वहां तक जो है उसको वो कंसिडर करेगा। जो पहला वर्ड होगा उसको वह कैपिटल कर देगा, बाकी सारे वर्ड जो हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। ये लोअर केस को अगर सेलेक्ट करेंगे किसी लाइन को या किसी वर्ड को, तो वो सारे के सारे वर्ड को स्मॉल कर देगा। बेशक सारे के सारे कैपिटल में हैं, बेशक जो है उनमें से एक कैपिटल है, दो कैपिटल है, वो उन सब को ही स्मॉल में कर देगा, कैपिटल को खत्म कर देगा। ठीक है जी। अपर केस ये है कि उस वो ये किसी में टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा या किसी लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो वो सारे के सारे वर्ड्स को कैपिटल कर देगा, कोई वर्ड भी जो है स्मॉल नहीं रहेगा। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो उससे क्या होगा कि जैसे मैंने कहा ये लिखा हुआ मेमोरी यूनिट लिखा हुआ है, तो मेमोरी अलग वर्ड है, यूनिट्स अलग वर्ड है, तो ये मेमोरी का एम बड़ा कर देगा, यूनिट्स का यू बड़ा कर देगा। ठीक है जी। ये वाला जो है टैब, इसमें आपका जो फॉन्ट है उसका कलर क्या है, कि जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मैंने उसका जो है वो कलर ब्लैक किया हुआ है, यहाँ से मैं चेंज करके जो यहाँ पे कलर मैं चेंज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये कहा कि ये आपकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए है, कि अगर आप फॉर्मेटिंग का स्टाइल लेफ्ट साइड पे करना चाह रही हैं तो ये आप सेलेक्ट करेंगी। अगर आप मिडल करना चाह रही हैं कि आपने टेक्स्ट लिखा, आपने उसका टाइटल लिखा और आप चाह रही हैं कि जी वो टाइटल जो है वो सेंटर में आए, मोस्टली हम सेंटर करते होते हैं टाइटल के लिए, या आप जो है वो राइट साइड जो है वो फॉर्मेटिंग चाह रही हैं तो ये क्लिक करेंगी। और जो हमारा स्टैंडर्ड आमतौर पे जो अच्छा लगने वाला स्टाइल होता है उसको हम ये वाला सिलेक्ट करके हम ये यूनिफॉर्म किस्म का ये स्टाइल हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है। फिर हमने बात की कि हमने अगर अपने हमारा जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनके साथ हमने बुलेट लगाने हैं या हमने नंबरिंग करनी है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये बुलेट के लिए है कि यहाँ जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे उसके साथ अगर हम ये प्रेस करेंगे तो ये देखें कि उनके साथ बुलेट लग गए। और अगर हम उनके साथ नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल उन लाइनों को सिलेक्ट करके आप ये वाला प्रेस कर देंगी तो आपका जो है वो नंबरिंग वगैरह लग जाएगी।
ठीक है जी। फिर हमने कहा कि हम टेबल किस तरह जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के लिए ये था कि ये हमने इंसर्ट टैब के अंदर गए, वहाँ टेबल का ऑप्शन है, वहाँ पे जितना आपने कॉलम और आपने रो सेलेक्ट करनी है आप करके आपका जो है ना वो टेबल आ जाएगी। कि मैंने ये जितना आपने कॉलम्स और रोज आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपका यहाँ जी पे सर। टेबल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम डिज़ाइन में हमने कहा कि डिज़ाइन के अंदर वाटर मार्क लगाना है, तो ये डिज़ाइन के अंदर गए, ये वाटर मार्क ऑप्शन है, यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने मर्जी का कोई वाटर मार्क लगाना है तो आपने कस्टम वाटर मार्क में गए, यहाँ पे आपने नो वाटर मार्क लिखा, आपने टेक्स्ट वाटर मार्क लिखा और आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा कि उर्दू 3। तो ये आपने क्लिक किया तो ये आपके पेज के ऊपर उर्दू 3 का वाटर मार्क हो गया। देखो इसी तरह आपने उसको डिलीट करना है, इस वाटर मार्क को ख़त्म करना है, तो आप वाटर मार्क में गई और ये रिमूव वाटर मार्क आपका ख़त्म हो गया। ठीक है जी। फिर हमने लेआउट की बात की। लेआउट में पहले हमने मार्जिन की जी बात की कि जो पेज का मार्जिन होता है वो मोस्टली जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो 1 इंच राइट साइड से, 1 इंच लेफ्ट साइड से, 1 इंच ऊपर से, 1 इंच नीचे से, ये स्पेस हमारी खाली होती है। आम सेटिंग हमारी जो नॉर्मल सेटिंग होती है। लेकिन अगर आपने अपने पेज की के हिसाब से, पेज बचाने के स्पेसिंग बचाने के हिसाब से या पेज को बड़ा छोटा करने के हिसाब से करना है तो आप यहाँ से सेटिंग जो है ऑटोमेटिक सेटिंग वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पे कस्टम में जाके आप खुद यदि मुझे राइट साइड पे कितनी स्पेस जो है वो हो और लेफ्ट साइड पे कितनी खाली स्पेस हो, ऊपर कितनी हो, नीचे कितनी हो, वो खुद भी यहाँ पे आप सेट कर सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है वो ओरिएंटेशन है। या तो मैंने कहा जैसे मोबाइल आपने सीधा पकड़ा हुआ है, इसको कहेंगे पोर्ट्रेट, और मोबाइल आपने टेढ़ा कर दिया है पूरी स्क्रीन को इस्तेमाल करने के लिए ताकि वीडियो पूरी स्क्रीन पे आए, अच्छी तरीके से आए, उसको आप लैंडस्केप कहते हैं। तो सेम जो है ये आम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वर्ड की फाइल होता है, वर्ड का जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट होता है। लेकिन हम टेबल्स में मोस्टली या और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम उसको लैंडस्केप भी करना चाहें तो वो जो है लेआउट से टेक्स्ट को, पूरे पेज को सिलेक्ट करके आप ओरिएंटेशन से लैंडस्केप में जाएंगे और उसको चेंज कर देंगे। ठीक है जी। फिर मैंने पेज के साइज की बात की कि नॉर्मली हम A4 पेज यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी उसकी बहुत सारी जो है वो फॉर्मेटिंग है। जैसे जो है वो लीगल है, थोड़ा बड़ा पेज होता है, एग्जेक्टिव साथ उसकी जो है ये लिखी हुई है कि वो कितने इंच का होगा। मतलब जो आम हमारा जो A4 साइज होता है वो 8 इंच और 8.27 इंचेस का होता है, और ये उसकी विड्थ होती है, और 11.69 उसकी जो है इंच जो है उसकी हाइट होती है। जबकि लेटर है वो तकरीबन इससे थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सा इससे जो है वो विड्थ विड्थ के अंदर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और लेंथ के अंदर थोड़ा सा छोटा होता है। इसी तरह जो लीगल है वो जो है वो भी वो लेंथ के अंदर बड़ा होता है, विड्थ उसकी वही सेम होती है। तो ये डिफरेंस के लिखे हुए हैं। फिर मैंने कहा कि हमें पेपर्स वगैरह के लिए मोस्टली कॉलम्स की ज़रूरत होती है। हम 2 कॉलम जो है वो यूज़ करते हैं जब हमने कोई पेपर वगैरह पब्लिश करना हो तो उसके लिए। तो उसमें हम अब उसको सिलेक्ट करते हैं पूरे पेज को, जिसको हमने 2 कॉलम बनाना है, हो गया। और उसके बाद लेआउट में गए और ये कॉलम को मैंने 2 कॉलम कर दिया, तो ये 2 कॉलम बन गए। यहाँ पे ऑप्शन 3 कॉलम की आ रही है तो 3 हो जाएगा। तो जितना आप जो है हिसाब से करना चाहें वो उसका हो जाएगा। ठीक है जी।